हाय, मेरा नाम आदित्य है और आप जुड़े हो यूट्यूब के एक ऐसे इंडिया के यूनिक चैनल पे जहाँ पे आप पाते हो सिस्को के ऑलमोस्ट सभी कॉन्फ़िगरेशन रियल डिवाइस पे रियल इन्वायरमेंट में। साथ ही साथ आप पढ़ते हो एक सिस्को सर्टिफाइड सिस्टम इंस्ट्रक्टर से और सिस्को के सबसे बड़े लैब जो कि मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सिस्को लैब में। ओके, सो फर्दरमोर अगर हम डिस्कस करें तो इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं IPv6 असाइनिंग मेथड। सो असाइन करने का या तो हम मैनुअल असाइन करें दैट इज स्टैटिक, या हम स्टेटलेस या DHCP यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जाऊंगा स्टेटलेस के बारे में। सो स्टेटलेस के बारे में मैं समझाने के लिए यहाँ पे लेकर आता हूँ हमारे इस टोपोलॉजी में एक राउटर है दैट इज TS सर्वर। TS सर्वर क्या करता है, कुछ एक एडवर्टीजमेंट देता है और मान के चलते हैं यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आईपी एड्रेस का, यहाँ पे आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। स्टेटलेस एकदम से DHCP की ही तरह ऑपरेट होता है, लेकिन DHCP और स्टेटलेस में थोड़ा सा अंतर होता है। DHCP V6 की अगर हम बात करें या V4 की, तो DHCP क्या करता है, हमारे होस्ट को आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, DNS सभी चीज़ें प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वो चाहे तो किसी की आईपी रिजर्व करके रख सकता है, कुछ आईपी में मतलब कुछ आईपी एड्रेस असाइन करते समय उनके लिए रिजर्व कर सकता है, कुछ एक्सक्लूड कर सकता है, जबकि स्टेटलेस में ऐसा नहीं है। तो स्टेटलेस भी आईपी एड्रेस देने का काम करता है आपके होस्ट को, न सिर्फ आईपी देता है बल्कि डिफॉल्ट गेटवे भी देने का काम करता है। तो कैसे होता है, बाय द वे, राउटर एक एडवर्टीजमेंट भेजता है जिसको RA राउटर एडवर्टीजमेंट कहते हैं, और कंप्यूटर भी एक एडवर्टीजमेंट करता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है उसको सिलिकन लेट मी सी सो उसको कहते हैं सॉलिसिटेशन मैसेजेस। तो कंप्यूटर को जैसे ही आप चालू करोगे एक सॉलिसिटेशन मैसेज अपने राउटर को भेजेगा। राउटर कहेगा कि मैं इस नेटवर्क में हूँ, तो आप एक आईपी एड्रेस अपने लिए जनरेट कर सकते हो यूजिंग योर 64 बिट EUI64, जहाँ पे आपका मैक, हमने पहले ही डिस्कस किया, आपका मैक एड्रेस होता है जो MSC 48 बिट का, और साथ साथ एफ एड्रेस बीच में इंसर्ट किया जाता है आपके मैक में, तो एक यूनिक एड्रेस बन जाएगा। इसके साथ ही जब ये मैसेज इसको भेजता है तो ये जान जाता है कि ये मेरा गेटवे है, तो स्टेटलेस से ये गेटवे भी जान जाएगा। चलो, तो ये थोड़ी सी थ्योरी हुई और बेसिक थ्योरी यहाँ पे हमने डिस्कस किया। बाय द वे CCNP के लिए इनफ है जो मैं समझता हूँ, जैसा कि सर्टिफिकेशन के लिए मैं जानता हूँ। अब उसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं अपने डिवाइस पे आ गया हूँ। सो इस समय टर्मिनल सर्वर से मैं कनेक्टेड हूँ। मुझे बताना चाहिए थोड़ा सा इमेज के साथ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो Ctrl+Z, क्लियर क्लियर क्लियर। मैं इस लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इसका टर्मिनल सर्वर लिया हूँ, और इसी सबनेट में एक राउटर भी कनेक्टेड है। राउटर का नाम आदित्य है। तो अभी हम देखेंगे कि इस इंटरफेस पे मैंने IPv4 असाइन तो किया है ताकि मैं टेलनेट ले पाऊँ। IPv6 मेरे कंप्यूटर में कुछ भी असाइन नहीं है। यहाँ पे जैसे ही IPv6 इंटरफेस असाइन करेंगे और कुछ कमांड हम चलाएंगे तब ये कंप्यूटर भी IPv6 पा जाएगा। इसी तरह हम दूसरे तरफ भी ऐसा ही काम करेंगे और वहाँ पे भी इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करा पाएंगे, जिससे ये वेरीफाई करा पाएंगे कि ये गेटवे भी पा चुका है। ओके, सो यहाँ पे एक राउटर है, कीप इन माइंड। तो सबसे पहले मैं TS पे आता हूँ। TS पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। मुझे इसके पहले कि अपने कंप्यूटर के स्थिति के बारे में दिखाना चाहिए, ipconfig/all करके दिखाऊं। तो आप देखिए मैं ईथरनेट से जुड़ा हूँ। ईथरनेट एक्सक्यूज मी। ओके, सो ipconfig/all करके मैं दिखाता हूँ कि मेरे कंप्यूटर पे। इसके पहले मुझे ये भी बताना चाहिए कि मैं किस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ। तो मैं दो नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ। बाय द वे वाईफाई से मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ और इससे मैं इंटरनेट एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। इससे मैं जो कनेक्टेड हूँ वो सीधा सीधा कनेक्टेड हूँ अपने राउटर से, जिसका मैंने टेलनेट लिया है।
तो ईथरनेट से ही मैं IPv6 एड्रेसेस पाऊंगा। तो सबसे पहली चीज मैं कंफर्म आपको करा दूं कि मेरा ईथरनेट अडाप्टर जो है, देख सकते हो आप, इसके पास IPv6 का कोई एड्रेस नहीं है एक्सेप्ट टू लिंक लोकल एड्रेसेस। तो लिंक जैसे ही आप इंटरफेस पे IPv6 इनेबल करोगे, लिंक लोकल एड्रेस लेगा ही लेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो कुछ और डिफरेंट लिंक लोकल एड्रेसेस लिया है। कोई भी DHCP सर्वर नहीं है, कोई भी स्टेटलेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो स्टेटलेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं लेकर चलता हूँ अपने डिवाइस पे। तो एक चीज़ मुझे और बता देना चाहिए, देखिए मेरे IP एड्रेस है 192.2.20 जिससे मैं कनेक्टेड हूँ इस राउटर से, क्योंकि राउटर का अगर आप इंटरफेस देखो सो IP INTBRI सो इंटरफेस ब्रीफ, तो आप पाओगे F0/0 का IP 2 का नेटवर्क में है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। ओके, सो पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं अपने कंप्यूटर को IP एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो ये एक IP एड्रेस दे देगा इसको भी, मेरे इस राउटर को भी। तो ऐसा करके दिखाता हूँ। पहला काम मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 जो मेरे लैपटॉप पे जगह की तरफ आ रहा है, IPv6 एड्रेसेस, और जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया है वैसा ही मैं देता हूँ। ग्लोबल एड्रेसेस होना चाहिए, तो 2012:1। अब इसमें दो तरीके हैं देने के, 64 या तो सिर्फ इतना कर दूं, या तो मैं यहाँ पे UI भी लगा सकता था। तो पहला काम हमने यहाँ पे कर दिया। दूसरा IP एड्रेस मैं F0/1 पे देना चाहूँगा, 2014 करके। सो अगला इंटरफेस F0/1 IPv6 2012 की जगह 2014 कर देते हैं। नो शट यानी अप करना ना भूलें, F0/0 नो शट यानी अप है। दूसरी चीज एक और आपको चलानी है, एक कमांड यहाँ पे IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ये कमांड मत भूलना। तो जैसे ही हमने इंटरफेस पे IP एड्रेस असाइन कर दिए दोनों पे, IPv6 यूनिकास्ट IP एड्रेसेस कर दिया, और उसी कमांड को मैं लेके आता हूँ और अब दिखाता हूँ ipconfig all, क्या हमको IP एड्रेस मिली। तो आप देख सकते हो ईथरनेट अडाप्टर पे हमें IP एड्रेस मिल चुकी है, दैट इज 2012 4DCB ब्ला 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 ब्ला। ओके, तो अब मैं इससे पिंग करके दिखाता हूँ इस राउटर को, और राउटर को पिंग करता हूँ रिवर्स मैं अपने कंप्यूटर को। तो पहला काम मैं अपने कंप्यूटर से राउटर को पिंग करता हूँ। सो पिंग हमने IP दिया 2012 आई थिंक सो ::1 2012 दिया था, 1012 से पिंग कर रहा हूँ, सॉरी। सो 2012::1 देख सकते हो राउटर से रिप्लाई मिल रहा है। राउटर हमारे कंप्यूटर से भी रिप्लाई पा सकता है। तो मेरे कंप्यूटर की IP एड्रेस क्या है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मेरे कंप्यूटर की IP एड्रेस है और मैं राउटर पे जाता हूँ TS पे, यानी मैं अब यहाँ से इसको पिंग करता हूँ। सो Ctrl+Z पिंग करो मेरे लैपटॉप से, तो देखो लैपटॉप से भी रिप्लाई मिल रही है। तो इस कंप्यूटर ने IP पा लिया है। मैं यहाँ पे इस राउटर पे भी IP वही दिलाता हूँ। तो राउटर आदित्य कम ऑन इनेबल हो जाओ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आप समझ सकते हो बस गीगाबिट 0/0 आई थिंक सो, लेट मी कंफर्म, यस दैट इज गीगाबिट 0/0 नो शट डाउन यानी अप हो जाओ, और राउटर पे इंटरफेस पे IP मिलेगा गीगाबिट 0/0। फिर से मैं आ गया और यहाँ पे लिखता हूँ IPv6 ऑटो IPv6 एड्रेस और ऑटो कॉन्फ़िगरिंग, यानी अपने आप से ही आप IP एड्रेस पा जाओ। तो IP अब जैसा कि हमारे इस होस्ट को मिला था वैसे ही IP इसको भी मिल जाएगा, लेकिन इसके पहले एक स्विच पे जैसे ही मैंने इंटरफेस को इनेबल किया तो स्विच अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। मैं देखता हूँ इस कंप्यूटर पे क्या IP एड्रेस मिली है, फिर उनके बीच में आपस में हम कम्युनिकेशन करके दिखाते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो एक बार पॉज करने से पहले मैं ब्रीफ में वेरीफाई करा दूँ आपको, क्योंकि थोड़ी जल्दी में। सबसे पहले हमने कहा यहाँ पे IP दिया, यहाँ पे IP दिया, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल किया, और हमने देखा कि इसको IP एड्रेस मिल गई है। ओके, और
इससे हमने पिंग किया तो हुआ, इससे भी हमने पिंग किया तो हुआ। इसको आईपी के लिए हमने ऑन कर दिया, ये इंटरफेस अप हो जाने देते हैं। दूसरी चीज, गेटवे को हम लोग कैसे प्रूव करके देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे पिंग करें इस होस्ट पे तो हमारा पैकेट यहाँ से होके जाएगा, क्योंकि ये दूसरे नेटवर्क में है और ये दूसरे नेटवर्क में है, तो ये हमारे गेटवे को पहले भेजेगा। गेटवे को कब भेजेगा? जब ये गेटवे के बारे में जानता है। तो स्टेटलेट से हमारे गेटवे के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मैं इसका रिमोट डेस्कटॉप लेके भी नहीं दिखा सकता, तो मैं इस पे आईपी कॉन्फ़िगर सॉरी यहाँ का आईपी चेक करता हूँ क्या है, देन आके मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। ऑल राइट, उस होस्ट को आईपी एड्रेस मिल चुकी है 2014 9012 ब्ला 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 ब्ला। ओके ग्रेट। तो मैं बता दूं, इस होस्ट को आईपी एड्रेस मिल चुका है, मुझे ये क्लियर कर देना चाहिए। इसको आईपी मिल चुका है ये। सो कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और मैं राउटर से पिंग करता हूँ, क्या होस्ट से पिंग कर पा रहा है? तो पिंग करो दूसरे साइड लगे हुए उस कंप्यूटर से, तो रिप्लाई मिल रही है सक्सेसफुल। वेरी गुड, इट मीन्स वो दैट्स ग्रेट। अगली चीज मैं देखता हूँ क्या आदित्य जी ने आईपी पाया। तो सो आईपी मतलब आदित्य नाम का राउटर IPv6 इंटरफेस ब्रिफ। मैंने आप देख सकते हो इसको भी आईपी एड्रेस मिल गई है। ये भी अगर चाहे तो अपने राउटर से पिंग कर सकता है। तो राउटर की आईपी थी 2012:1 सक्सेसफुल। तो स्टेटलेस के थ्रू ये आईपी पा गया, ये भी आईपी पा गया। अब दूसरी चीज ये देखनी है कि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को पिंग कर लेगा। अगर कर लेगा तो हाँ, इसका मतलब उसने गेटवे भी पा लिया है। नहीं करेगा तो प्रॉब्लम। सी मैं कॉपी करता हूँ ये एड्रेस, दैट इज किसका है ये? इसका है, और मैं अपने कंप्यूटर पे आता हूँ। ओके, सो देख सकते हो, और मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ पिंग। सबसे पहले तो मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ इस इंटरफेस पे, क्या उसमें पहुँच पा रहा हूँ? तो वो इंटरफेस है 2014:1 आई थिंक सो। यस, रिप्लाई हमें मिल गई। इसका मतलब है हम दूसरे होस्ट पे भी पहुंच पाएंगे अगर हमारे कंप्यूटर को गेटवे मिला है तो। पेस्ट, यस देयर इट इज। देख सकते हो कि अब हमारा पिंग भी हो रहा है। ये दोनों एक राउटर, मतलब मेरा लैपटॉप इस डेस्कटॉप से पिंग कर रहा है। हम चाहे तो इसके बीच में रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट असिस्टेंस भी कर सकते हैं। बाय द वे, इतने से क्लियर हो गया होगा आपको कि गेटवे भी मिला है, लेकिन मैं एक बार ट्राई करता हूँ रिमोट डेस्कटॉप के लिए। सो MSTSC और पेस्ट कर दिया ऑलरेडी। कनेक्ट, और उसका यूज़र का पासवर्ड है NIT@123 और समथिंग लाइक दिस। दूसरे तरफ का डेस्कटॉप मैं कोई वर्चुअलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इसकी आईपी भी मैं दिखा दूँ, IP config/all। अभी तक सब कुछ मैंने रियल बताने की ज़रूरत की है, कोशिश किया है। ये हमारा आईपी एड्रेस मिला है, एक और टेम्परेरी आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो चाहे मैं इस पे जाऊँ चाहे मैं इस पे जाऊँ, दोनों को गेटवे भी मिल चुका है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। क्या आपको समझ में आया कि हमने राउटर को कॉन्फ़िगर किया एज ए स्टेटलेस, मींस ये एडवर्टाइज करेगा इस राउटर को, इस कंप्यूटर को, इस कंप्यूटर को, और ये अपने आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेंगे। कैसे कॉन्फ़िगर कर लेंगे? ये कॉन्फ़िगर करेंगे अपने मैक को लेके, और साथ ही साथ FFFE, साथ ही साथ ये नेटवर्क प्रीफिक्स होगा। तो ये दो चीज़ें हमको उम्मीद है समझ में आई होगी। अगर हम इस राउटर पे वेरीफाई करना चाहें तो गीगाबिट 0/0 जाके स्विच में कनेक्ट है, स्विच से ये, क्योंकि ये 2900 सीरीज का राउटर है आदित्य। तो आदित्य के 100 इंटरफेस गीगाबिट 0/0, गीगाबिट 0/0 का मैक एड्रेस आप देखना चाहो तो लेट मी कॉपी, ये मैक एड्रेस है। और आईपी आप चेक करना चाहो तो 100 IPv6 इंटरफेस ब्रिफ। तो आप देख सकते हो कि आईपी एड्रेस ये मिला है, साथ ही साथ FFE, और राइट क्लिक करके सॉरी साथ ही साथ मेरा मैक एड्रेस जो था 4, उसके बीच में 4AB0। सो लेट मी, ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं ब्रीफ में एक बार रिकॉल करता हूँ। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया
एक राउटर को कॉन्फ़िगर करना जो स्टेटलेस में हो, IPv6 में, राइट, जो हमारे होस्ट को आईपी एड्रेस देगा। तो बाय द वे कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना होता, आईपी डाल दिया, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करना होगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक कमांड। साथ ही साथ हमने ये भी वेरीफाई किया कि ये इसको गेटवे मिल गया और ताकि ये यहाँ पे पहुँच पाया, ये हमारे तरफ भी पहुँच पाया। So I hope this is informative for you. Thanks for watching.